आप सभी को राधे राधे। आज है 16 मार्च और 16 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पोस्ट से डायरेक्ट उप खेल निदेशक यानी कि डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर नियुक्त करने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था जूनियर कोच, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ओके था इसका। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। हरियाणा के किस जिले के नागरिक अस्पताल यानी कि सिविल हॉस्पिटल का नाम पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से बनाया जाएगा, यानी कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जो कौन से जिले का सिविल हॉस्पिटल है उसका नाम बना दिया जाएगा। तो ये जिला है भिवानी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसिकली अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि इसको सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेड करके और एक प्रकार का मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में जो है इसे डेवलप करेंगे और इसका नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पे रख दिया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, पंडित नेकीराम शर्मा जी का जन्म जो है वो 7 सितंबर 1887 को हुआ था। कहाँ हुआ था सर? तो इनका जन्म भिवानी में ही हुआ था। भिवानी में कहाँ हुआ था सर? तो भिवानी का एक जिला है, भिवानी का एक गांव है, सॉरी, इसका नाम है केलगा। ठीक है, भिवानी के केलगा गांव में हुआ था। पंडित हरि प्रसाद मिश्र के घर हुआ था। बाद में हालांकि इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो यूपी के सीतापुर से, बनारस से, अयोध्या से रह के जो है संस्कृत के अंदर हायर एजुकेशन ली थी। एक बार का किस्सा है, लोकमान्य तिलक को ना 6 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। तब नेकीराम ने कहा था कि जब तक ये अंग्रेज ना भारत से निकल नहीं जाते तब तक मैं उपवास रखूंगा, कुछ अन्न वगैरह ग्रहण नहीं करूंगा। तो ये बहुत ही फेमस सा किस्सा है। वैसे इन्होंने और बहुत जगह पे सहयोग किया है, जैसे एग्जांपल से रॉलेट एक्ट विरोधी 1919 में जो है ये रॉलेट एक्ट विरोधी रहे थे फेमस। असहयोग आंदोलन में 1920 से लेकर 1922 तक इन्होंने अपनी खास भूमिका निभाई थी। के अलावा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जब हुआ था 1930 से लेके 1934 तक जो है इन्होंने एक अपनी खास भूमिका निभाई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 से 1941 के दौरान, इसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेके 1944 तक इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका में रहे थे और ये तकरीबन इस पूरे काल के दौरान जो है वो 2200 दिन तक जेल में भी रहे थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, भिवानी जिला आपको मैप में दिखाई दे रहा है। भिवानी में मंदिर ज्यादा है, 300 से ज्यादा मंदिर है और मंदिरों की वजह से इसे भारत की छोटी काशी या हरियाणा की काशी कहा जाता है। नवग्रह कुंड की वजह से कैथल को कहते हैं, याद रखिएगा। SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हॉस्टल है वो भिवानी के अंदर ही है। और भीम स्टेडियम भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है तो भी भिवानी में ही है। भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है, तो ये बात भी आप याद रखना। और एक राजपूत थे राजा नीम, इन्होंने अपनी रानी भानी के नाम पे इस शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल, ठीक है, IHIP पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है हिसार में। कैसे सर? देखिएगा, इसका मतलब क्या है। अब तक ये होता था कि जितनी भी बीमारियां वगैरह होती है उनका जब सर्वे किया जाता है किसी जिले में तो उनको कागजों में ही लिखा जाता है। कई बार उस बीमारी की आधी जानकारी लिखी जाती है, कई बार उसे जो लिखा जाता है वो भी अच्छे से डिटेक्ट नहीं किया जाता। तो इसी वजह से इस जिले के अंतर्गत जितनी भी सर्वे करके बीमारियों का पता लगता है, भी इतने पेशेंट इस रोग के हैं, इतने पेशेंट इस रोग के हैं, इसीलिए एक पोर्टल बना दिया गया है। अब जितने भी सर्वे वगैरह होंगे, हॉस्पिटल वगैरह से जो भी डेटा आएगा वो सारा पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। कितनी तरह की बीमारियां सर? तकरीबन 33 तरह की बीमारियों को जो है पोर्टल पे अपलोड जो है वो किया जाएगा। और ये 33 बीमारियों में से जैसे हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह जैसी बीमारियां इसमें शामिल है। ये पोर्टल लॉन्च किसने किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया है NHM ने, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन ने किया है। और पोर्टल पे अलर्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, अगर कहीं पे जो है ज्यादा संख्या में रोगग्रस्त रोगी मिल जाते हैं तो ये पोर्टल जानकारी जो है वो दे देगा। और एक बात और याद रखना कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? साल 2005 में किया गया था। यहाँ पे हिसार जिले का भी नाम आया है, तो हिसार को मैप में देखिएगा। स्थापना 1 नवंबर 1966 है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है।
उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी कहलाते हैं इसे हम लोग। मैग्नेट उद्योग फेमस है, जिंदल पाइप उद्योग फेमस है, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल भी आप लोग याद रख सकते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कितने जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जैव ऊर्जा नीति यानी कि बायो एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की है। जैव ऊर्जा नीति का मतलब क्या सर? जैव ऊर्जा नीति का मतलब है कि मान लेते हैं गांव के अंदर कोई गौशाला है और वहां से बहुत सारी गायें हैं, गायों का गोबर होता है और उस गोबर से जो है बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे, उसी प्लांट से जो है ना फिर एनर्जी बनाई जाएगी। तो प्रदेश में सौर ऊर्जा का काम भी जो है, सौर ऊर्जा से गलियों का जगमगाहट होगी। जैसे आपने देखा होगा छोटा छोटा पिलर पे छोटी प्लेट रख दी गई है, तो इससे भी जो है एनर्जी बनाई जाएगी। के साथ में जो है गांव के अंदर गौशालाओं से 1200 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की जो है वो फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने। तो कई सारे प्रकार के यहाँ पे प्रोजेक्ट होंगे। अभी तक मैं बात करता हूं तो जैसे पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, ये ऐसे जिले हैं जहां पे 24 घंटे की बिजली आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे हुए में जो है अब सौर ऊर्जा लगा के या यूं कहिएगा बायो एनर्जी प्लांट लगा के जो है यहाँ पे एनर्जी दी जाएगी या 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। एक बात और याद रखना कि 2017-18 के दौरान उदय योजना के तहत बिजली कंपनियों ने 2 वर्ष पहले ही अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिया, ठीक है, और 412.34 करोड़ रुपए का लाभ हासिल किया था। 2018-19 में जो है 280.94 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था इन्हीं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की वजह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसे INSPA का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो है INSPA, ठीक है, इसका अभी रिसेंटली यानी कि इंडियन स्कूल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया है डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। MDU की मनोवैज्ञानिक विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति हुड्डा को इंडियन स्कूल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम डॉक्टर पीरा मालिंगम है और उसकी अध्यक्षता में जो है इनको अभी रिसेंटली हरियाणा राज्य संयोजक बनाया गया, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए सभी गवर्नमेंट स्कूलों के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मतलब हरियाणा राज्य केंद्र शिक्षा नीति को एक और आगे लेके जाने के लिए मिश्रित शिक्षण मॉडल के माध्यम से जो है एक अभी रिसेंटली बजट था और उसमें 700 करोड़ रुपए से उन सभी सरकारी स्कूलों में जो है एक टाइप से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां अभी तक जो है वो बढ़िया रूप से या एक डिजिटल क्लासरूम नहीं है, यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम हो जाएंगे। डिजिटल क्लासरूम होने का मतलब है कि स्मार्ट बोर्ड वगैरह लगा दिए जाएंगे। तो ये 700 करोड़ रुपए की परियोजना है, अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा के किस नगर परिषद को उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रगामी शहर के लिए प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा और ये क्षेत्र है चरखी दादरी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है ना, उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा के 4 शहरी स्थानीय निकाय करनाल, रोहतक, पंचकुला और गुरुग्राम को 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जो है देश के टॉप 100 शहरों में स्थान दिया था। लेकिन नगर परिषद की बात की जाए तो चरखी दादरी को 50,000 से 1 लाख तक की आबादी में जो है उत्तरी क्षेत्र का सबसे तेज गति का अग्रगामी शहर के रूप में जो है इसे 1 रैंक के रूप में भी रिसेंटली सम्मानित किया गया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसकी स्थापना 1952 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा इसके मंत्री कौन है, इस मंत्रालय को संभालता कौन है वर्तमान में। और चरखी दादरी का जिक्र हुआ था तो मैप में देखिएगा, ये रहा चरखी दादरी। रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है।
और इसका नाम लोक कथाओं के अनुसार जो है बहुत अलग अलग प्रकार से पड़ा। जैसे एग्जाम्पल से एक बड़ी झील थी दादर के नाम से, तो कोई कहते हैं इस वजह से इसका नाम दादरी पड़ गया। उसी के अनुसार जो एक किस्सा है कि एक झील में बहुत ज्यादा मेंढक रहते थे, मेंढकों को संस्कृत में दादुर कहते हैं, इस वजह से जो है इसका नाम दादरी पड़ गया। चरखी दादरी ग्रैंड ब्रांडेड मॉल से खरीदारी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा उपलब्ध है। यहाँ पे बहुत सारे जो यूं कहिएगा मंदिर वगैरह भी है। कपूरी की पहाड़ी एक बहुत फेमस जगह है याद करने के लिए यहाँ पे, और बलाली गांव भी याद करने के लिए फेमस है जहां पे फोगाट बहने रहती है। हरियाणा सरकार ने सभी प्रकार के ऋण समझौतों के लिए एक स्टाम्प शुल्क को 2000 रुपए से घटा के कितने रुपए कर दिया है? तो सभी प्रकार के ऋण समझौतों के लिए स्टाम्प शुल्क को 2000 रुपए से घटा के 100 रुपए कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी घोषणा तो 2020 में ही कर दी गई थी, लेकिन अब इसे कर दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2020-21 के बजट के दौरान ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 13 जुलाई 2020 को बैंकों में ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के ऋण समझौतों का स्टाम्प शुल्क जो है वो 2000 रुपए पहले लगता था, अब केवल 100 रुपए लगेगा। और ये फरवरी 2021 के बजट में जो है 238 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है, ये भी पता लगा। मतलब अभी बजट में आया था, ये बजट में ही इसे काउंटिंग करके हमें सामने लाया गया है। और राजस्व जो है कुल प्रस्तावित बजट 1587.65 करोड़ रुपए है। राजस्व संसाधन जुटाना विभाग के लिए इतना बजट है कुल आपका, ये भी आपको याद रखना है। बस आपको मेनली इतना याद रखना है कि स्टाम्प शुल्क जो है 2000 रुपए से घटा के कितनी कर दी है? 100 रुपए कर दी है। हरियाणा सरकार ने कितने विधेयक पारित करने की घोषणा की है? थोड़े दिन पहले भी 3 विधेयक पारित किए गए थे, अब भी 3 विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन ये उनसे अलग हैं। कौन कौन से 3 सर? एक है प्रदेश के कानूनों में पंजाब का नाम हटाने के लिए हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक। आपको बताया होगा मैंने, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, 100 प्लस 150 प्लस ऐसे कानून हैं जिनके साथ में पंजाब नाम लग रहा है, उनको हटाने के लिए हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक। दूसरा, आंदोलन में आरोपियों से संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए, कई बार आंदोलन करते हैं और जो आरोपी होते हैं उन्हीं से संपत्ति का जो है वो पूरा भरपाई करवाने के लिए हरियाणा लोक व्यवस्था में विघटन के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, एक ये है। और एक हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक को विस्तार से चर्चा के बाद पारित कर दिया जाएगा। 3 विधेयक है, इनकी घोषणा हुई है, पारित नहीं हुई, याद रखिएगा अभी आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले में नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो नॉलेज सेंटर जो है वो रेवाड़ी में स्थापित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव में नॉलेज सेंटर का शिलान्यास भी किया है सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने। और रेवाड़ी जिले में 32 नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसको पंचायत IT सेंटर के रूप में इस्तेमाल करेगी। यहाँ पे किताबें, न्यूज़पेपर की व्यवस्था होगी, ठीक है। और हर एक नॉलेज सेंटर पे तकरीबन 27 से 30 लाख रुपए का खर्चा भी आ रहा है। 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में जो है नॉलेज सेंटर बनाने की योजना है। और नॉलेज सेंटर एक प्रकार से आप लाइब्रेरी ही कहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना कि रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 के अंदर हुई थी। 1594 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। रेवाड़ी, बावल और कोसली यहाँ के विधानसभा क्षेत्र है। उपनामों में वीरभूमि, सैनिकों का शहर और ब्रास सिटी भी कहते हैं। भोली माता का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला यहाँ का प्रसिद्ध मेला है। हरियाणा में मृदा जांच सेवाओं के लिए कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही है? तो हरियाणा में सॉइल टेस्टिंग सर्विस के लिए जो है टोटल 76 प्रयोगशालाएं यानी कि लैब स्थापित की जा रही है, ठीक है। और इसमें से जो है 17 तो ऐसी है जो कि मृदा जांच प्रयोगशाला है, 59 मिनी प्रयोगशालाएं हैं, छोटी है। और ये मूविंग भी है एक जगह से दूसरी जगह, वैन वाली भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और 14 नई मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए भवन निर्माण काम अभी तक पूरा हो चुका है। मिट्टी जांच से पता लग सकता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल का पैदावार जो है या पैदावार अच्छी होती है या पैदावार ली जा सकती है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में अब तक कितनी अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित की जा चुकी है। आप मुझे बताइएगा कितनी, और बताइए सबसे पहले कहां पे स्थापित हुई है और किसने की थी। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।